हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने पाठशाला यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है रजत और इस वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 10th मैथ्स। चैप्टर होने वाला है हमारा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। एक्सरसाइज 3.2 को स्टार्ट करेंगे, लेकिन उससे पहले हम कुछ बेसिक्स जान लेते हैं। बेसिक्स क्या? देखो, जब हमने चैप्टर स्टार्ट किया था तो मैंने आपको बताया था कि भाई इसको मतलब क्या बोलते हैं, लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए कई सारे मेथड्स होते हैं, ठीक है, जिनमें से ग्राफिकली मेथड जो है हमने देख लिया, लास्ट वीडियोस में हमने देख लिया था, ठीक है ना। अब हम स्टार्ट करेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड को। ऑल राइट, तो चलिए शुरू करते हैं। अच्छा, इसके बाद हम एलिमिनेशन मेथड पे आएंगे, ठीक है। तो पहले सब्स्टिट्यूशन करते हैं, उसके कुछ क्वेश्चंस करेंगे, कुछ और क्वेश्चंस करेंगे, फिर उसके बाद एलिमिनेशन पे आएंगे, फिर उसके क्वेश्चंस करेंगे और फिर ये चैप्टर की समाप्ति हो जाएगी। वैसे एक और मेथड हुआ करता था, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, लेकिन आज के टाइम पे वो तुम्हारे कोर्स से हटा दिया गया है। तो बस यही दो छोटे छोटे मेथड्स रह गए हैं अब, तीन, एक ग्राफिकली है, एक सब्स्टिट्यूशन है और एक एलिमिनेशन है। खैर, स्टार्ट करते हैं अब। तो पहला इन द सेंस सेकंड मेथड है हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड। चलिए, अब जैसे देखो, नाम से समझ में आ रहा होगा इसका सब्स्टिट्यूट करने का मतलब क्या होता है। सब्स्टिट्यूट करने का मतलब है भाई, जैसे मान लो हमारे पास दो इक्वेशन होती है, मान क्या लो होती है यार, है ना। कैसी? a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, ठीक है। दूसरी होती है अपने पास a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0, ठीक है। अब हम क्या करते हैं इस वाले मेथड में, सब्स्टिट्यूशन में, कि भाई किसी भी एक इक्वेशन को उठाते हैं और वहां से किसी भी एक वेरिएबल की वैल्यू, चाहे x की हो चाहे y की हो, दोनों में से एक की ही उठानी है और पुट करनी है हमें सेकंड में, ठीक है। ये चीज़ ऐसे तो समझ में नहीं आएगी, लेकिन करके बहुत अच्छे समझ में आएगी। तो चलिए करते हैं फिर। तो देखो, एग्जाम्पल 4 है एनसीईआरटी का ही। इसमें एग्जाम्पल दे रखा है हमारे पास, या फिर दो इक्वेशंस जो है हमारे पास, वो है 7x माइनस 15y बराबर 2, ठीक है। और सेकंड वाली इक्वेशन की मैंने कुछ इस तरह, x प्लस 2y इक्वल टू 3, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने बोला था कि भाई कोई भी एक इक्वेशन उठा लो, है ना, नाम दे देते हैं चलो पहले 1 और ये 2। एक इक्वेशन उठाओ, उसमें जो भी एक वेरिएबल है उसकी वैल्यू निकालो, ठीक है। मेरे को देखो, देखने में ना ये सेकंड वाली जो इक्वेशन है ये काफ़ी ज़्यादा ईजी लग रही है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेता हूँ, ठीक है ना। भाई वैल्यू निकालने का मतलब ये नहीं है कि मतलब पूरी प्रॉपर जैसे वैल्यू आती है 1 2 3 4 करके ऐसी आएगी, ना 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 ना, ठीक है। वैल्यू निकालने का मतलब है कि भाई x को अकेला छोड़ना है और बाकी जो चीज़ें हैं वो लेफ्ट हैंड साइड पे ले जाओ, ठीक है। चलिए, तो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, देखो x इक्वल टू 3 है, ठीक है। अब आप कहोगे ये प्लस 2y क्यों नहीं लिखा, तो मेरी बात सुनो, अगर यहाँ पे प्लस 2y है तो 3 के साथ वो क्या हो जाएगा, माइनस का 2y, है ना। चलिए, तो ये बात आपको समझ में आई होगी। इसी को ही हम थर्ड इक्वेशन नाम दे देते हैं, ठीक है ना। इसी को ही हम थर्ड इक्वेशन नाम दे देते हैं। अब क्या करेंगे, हम पुट करेंगे, पुटिंग x इक्वल टू 3 माइनस 2y इन फर्स्ट इक्वेशन। पहली इक्वेशन में पुट करना है हमें इस चीज की वैल्यू, ठीक है ना। तो x की जगह पे क्या लिखूंगा मैं, 3 माइनस 2y, माइनस 15y था, बिल्कुल एज इट इज लिख दिया, और इक्वल टू 2 था, लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। देखो, ऐसा क्यों किया मैंने, क्या ये मेथड सब्स्टिट्यूशन मतलब कैसे काम करता है? ये काम ऐसे करता है कि भाई जब एक इक्वेशन में दो वेरिएबल होते हैं, है ना, तो दोनों की वैल्यू एक साथ निकाल पाना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है, अनटिल एंड अनलेस हमें कोई इन्फॉर्मेशन गिवन हो, ठीक है। लेकिन जब एक ही वेरिएबल हो एक इक्वेशन में, ठीक है, तो वैल्यू निकालना काफ़ी ज़्यादा इजी हो जाता है। सो दैट्स व्हाई सब्स्टिट्यूशन मेथड वर्क करता है, ठीक है। अब क्या हुआ कि मैंने पूरी इक्वेशन को y के टर्म्स में ले आया, और जब मैं y के टर्म्स में ले आया, इसको लिख दिया y के टर्म्स में, तब इसकी वैल्यू निकालना बहुत 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 ज़्यादा ईजी हो गया, ठीक है। सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या आती है y की वैल्यू। तो भाई देखो, अब 7 को मैं अंदर मल्टीप्लाई करूंगा तो ये 7 3 21 हो जाएगा, माइनस 7 2 14, है ना, मैंने ब्रैकेट सॉल्व कर दिया, ठीक है। माइनस 15y था, इसको भी एज इट इज लिखेंगे, और इक्वल टू 2 है, इसको भी एज इट इज लिखेंगे, ठीक है। अब देखो, ये भी y वाली टर्म है और ये भी y वाली टर्म है, तो क्या करूंगा, माइनस माइनस प्लस, यानी 29y हो जाएगा, माइनस वाला वो भी, इक्वल टू 2, ठीक है। अब ये देखो, ये 21 था ना, इधर पॉजिटिव है तो उधर जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा,
है ना। हालांकि मैं बोलता रहा हूँ देखो इधर जाएगा उधर जाएगा भी, यहाँ से उठा के हम इक्वल टू के उधर ले जाएंगे या इधर से उधर लेके आएंगे, लेकिन ये बोलना गलत होता है, सरासर गलत होता है। 11 12 या जितनी भी बड़ी क्लासेस में आप देखोगे तो ऐसा नहीं होता, ठीक है ना। ये बस 10 तक चलता है ये वाली जो चीज़ है कि इधर से उठा के उधर ले गए, इधर प्लस में है तो उधर माइनस में हो गया, इधर माइनस है तो उधर प्लस हो गया, इधर मल्टीप्लाई है तो उधर डिवाइड हो गया, ऐसा नहीं होता। हमें ऑपरेशंस दोनों साइड करने होते हैं। फिलहाल ये आपके लिए एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन थी, आपके अभी के लिए रेलिवेंट नहीं है, लेकिन जब आगे आप करेंगे इस चीज़ को तब आपको समझ में आएगा मैं क्या कह रहा था, ठीक है। तो इतनी सी बात आपको समझ में आई होगी। सो -29y बराबर 2 -21 माइनस का 19 है ना। तो y की वैल्यू क्या मैं कह सकता हूँ, -19 डिवाइडेड बाई -29, माइनस माइनस कैंसल हो जाएंगे और ये बचेगा हमारे पास y की वैल्यू 19 डिवाइडेड बाई 29, है ना। इजी इजी, ठीक है। अब हमारे पास देखो ना y की वैल्यू तो आ गई है, क्या हम x की वैल्यू भी निकाल सकते हैं क्या? देखो एक वेरिएबल की वैल्यू जब आ जाए हमारे पास प्रॉपर वाली, तो हम दूसरे वेरिएबल की वैल्यू निकालना तो काफ़ी ज़्यादा इजी, बच्चों का खेल है, पीस ऑफ केक है, ठीक है। चलिए देखते हैं, तो मैं यहीं पे पुट कर लेता हूँ, ठीक है ना। x की वैल्यू थी, ओके देखो x की वैल्यू क्या थी मेरे पास 3 - 2y, लेकिन y की वैल्यू तो हमें ऑलरेडी पता है ना, है ना। क्या 19/29, ये लो ब्रैकेट में डाल दिया, ये सारी x की वैल्यू है, x की वैल्यू। थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो हम पाएंगे कि भी ये हो जाएगा 2 9 38, सॉरी 2 19 38 है ना, 19 2 38 डिवाइड बाई 29, और 29 को इधर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 87 -38 डिवाइडेड बाई 29, है ना। मैंने एलसीएम लिया है तो ज़्यादा सोचना नहीं है, कुछ नहीं किया मैंने, बस इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया। देखो 29 को इससे मल्टीप्लाई कर दिया, दैट्स इट, ठीक है। तो विच इज 87। 87 में से 38 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 47 और 2 47 और 2 47 और 2 49 डिवाइड बाई 29, ठीक है ना। तो ये हो गया हमारा सॉल्व। इससे ज़्यादा क्या ही करना है एक क्वेश्चन में, जब x की वैल्यू आ गई और y की वैल्यू आ गई तो उससे ज़्यादा हमें कुछ करने का ही नहीं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड का बेस तैयार, ठीक है। अब चाहे कोई भी क्वेश्चन आ जाए, अब आप बहुत इजीली x और y की वैल्यू निकाल सकते हो, क्योंकि आपने सीख लिया है सब्स्टिट्यूशन मेथड, वो भी पाठशाला से। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मैंने एक्सरसाइज लिया है। देखो बीच में और भी बहुत सारे 2-3 एग्जांपल थे, ठीक है, लेकिन वो इक्वेशन कह रहा हूँ यार, वर्ड प्रॉब्लम्स थी, ठीक है। एक आफ्ताब वाला क्वेश्चन था शायद, और एक और था, ठीक है ना, रेल की पटरियाँ वाला ऐसा कुछ था, तो वो मैंने बाद के लिए बचा के रखे हैं, ठीक है ना। तो जो मेन क्वेश्चन है वो मैंने बाद के लिए इसलिए बचा के रखे हैं क्योंकि उसमें हम सीखेंगे इक्वेशन कैसे बनाते हैं। जब इक्वेशन बन जाएगी, सॉल्व करना तो आपके दाएं हाथ का खेल हो जाएगा, सॉरी बाएं हाथ का खेल खैर, तो इक्वेशन सॉल्व तो आप कर लेंगे तब भी, लेकिन इक्वेशन बनाना एक अलग से सेपरेट टॉपिक में मैं काउंट करता हूँ, तो वो चीज़ करेंगे। चलिए तो फिलहाल हम इक्वेशन को सॉल्व करना सीखते हैं बस। तो 3.1 का कोई भी क्वेश्चन उठा लेते हैं, कोई भी उठा लेते हैं। चलो मैं एक काम करता हूँ, है ना, मैं सेकंड वाला पार्ट उठा लेता हूँ, है ना। फर्स्ट वाला आप कर सकते हैं, थर्ड वाला कर सकते हैं आप, ठीक है, फोर्थ वाला कर सकते हैं, फिफ्थ और सिक्स ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। फिलहाल मैं सेकंड करता हूँ, क्या बोलते हैं, फर्स्ट वाला, थर्ड वाला और ये फोर्थ वाला आपके लिए होमवर्क में है, ठीक है, ये होमवर्क है, ठीक है। फिलहाल मैं आपको बताऊंगा सेकंड वाला पार्ट। सेकंड वाले पार्ट की क्वेश्चन की बात करें तो ये है हमारे पास s - t बराबर 3 है ना, हाँ। और फिर सेकंड वाली गिवन है हमारे पास s डिवाइडेड बाई 3 प्लस t डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 6। ऑल राइट, तो भाई मैंने आपको बताया था कि भाई किसी भी एक इक्वेशन में से एक वेरिएबल की वैल्यू ले लो, उठा लो और दूसरी में पुट कर दो, दे के मार दो दूसरी वाली इक्वेशन में। तो ये 1 नाम दे देता हूँ मैं इसको, सेकंड नाम दे देता हूँ, ठीक है। s की वैल्यू हो जाएगी 3 प्लस t, है या नहीं, यस या नो कमेंट में बताना। अगर कुछ भी चीज़ में डाउट हो, समझ में ना आए, या फिर आपको लगता है कि भाई ये चीज़ दोबारा जानने की है तो बता देना, कोई दिक्कत नहीं है।
तो भाई देखो यहाँ से मेरी वैल्यू आ चुकी है एस की, विच इज़ 3 + t। अब मैं इसी को क्या बोलते हैं, इसी चीज़ को पुट करूँगा, इसी एस की वैल्यू को, यानी 3 + t को इंस्टेड ऑफ एस मैं पुट करूँगा सेकेंड वाली इक्वेशन में। पुटिंग s इक्वल टू 3 + t, t है ये, इन सेकेंड इक्वेशन। s की जगह पे 3 + t, या फिर काम करते हैं ना, t + 3 लिख लेते हैं इसको, बात तो वही है। t + 3 डिवाइडेड बाई 3 प्लस t/2 इक्वल टू 6। देखिए कभी ऐसा मत करना, मैंने बहुत से बच्चों को देखा है कि भाई ये 3 काट देंगे। अरे नहीं यार, गलत होता है ये सिर्फ मल्टीप्लाई के केस में हो सकता है ऐसा, जब मल्टीप्लाई में या डिवाइड में हो चीज़ें तभी कटती हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना इस चीज़ का। फिलहाल इसको सॉल्व करना पड़ेगा हमें एलसीएम लेके। अच्छा, मैं इसी चीज़ को दोबारा से लिखता हूँ, लिखना क्या है, चलो एक स्टेप यहाँ कर देते हैं और फिर नेक्स्ट पेज पे बढ़ेंगे। तो कुछ नहीं करना, नीचे वाले यानी जो डिनोमिनेटर था दोनों के आपस में मल्टीप्लाई करवा दो, है ना। 3 2 ज़ा 3 × 2, है ना। और कुछ नहीं करना, 2 को इस वाले से मल्टीप्लाई करवा दो एंड 3 को इधर से मल्टीप्लाई करवा दो। ठीक है, तो ये बन जाएगा कुछ t + 3 मल्टीप्लाइड बाई 2, है ना, बीच में प्लस था लगा दिया, और ये हो जाएगा 3 × t, और बराबर में क्या था 6 लगा दिया। तो देखो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरे पास। अब देखो 2 को इस पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये हो जाएगा 2t + 6 होएगा क्या, है ना, और ये 3t प्लस में, और नीचे हो जाएगा 6, बराबर में भी 6 ही है हमारे पास, कोई दिक्कत। खैर देखो 2t + 3t कितने t, 5t प्लस 6 था, लिख दिया। नीचे जो 6 था उसको मैं इधर मल्टीप्लाई में लेके जा सकता हूं, है ना। तो ये हो जाएगा मेरे पास 6 × 6 विच इज 36। ठीक है, और 5t हो जाएगा मेरे पास 36 - 6, 30 देके जाएगा। और t की वैल्यू क्या आने वाली है, t की वैल्यू हो जाएगी 30 डिवाइडेड बाई 5 विच इज अगेन 6, है ना। तो t की वैल्यू हो गई 6। कितना इजी क्वेश्चन था ना, देखने में बड़े लगते हैं क्वेश्चन, लेकिन यकीन मानिए बहुत ज़्यादा इजी हैं। ठीक है, t की वैल्यू आ चुकी है। अब t की वैल्यू आ गई तो क्या हम s की वैल्यू नहीं निकाल सकते क्या। s की वैल्यू क्या थी हमारे पास, s की वैल्यू क्या निकाली थी हमने, s इक्वल टू t + 3 थी, यही था ना। देखो ये रहा, ठीक है, 3 + या t + 3 एक ही बात है। t की वैल्यू है 6 + 3, तो s की वैल्यू क्या आ गई, 9। अब आपके पास t की वैल्यू भी है और s की वैल्यू भी है, यानी एक लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल में जो 2 वेरिएबल हैं उन दोनों की वैल्यू आपके पास अवेलेबल है। तो बस यहीं पे होता है क्वेश्चन ख़त्म, और कुछ निकालने का नहीं है। ठीक है, तो आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, बहुत कुछ जानने को मिला होगा, और अगर कुछ ऐसा है जो आपसे मिस हो गया या फिर आपको लगता है कि दोबारा जानना चाहिए, आप कमेंट करके बता सकते हैं। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, और हाँ, प्रैक्टिस करते रहना।